हरिद्वार में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर महामंच की ओर से समान नागरिक संहिता आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में पहुंचने से पहले भव्य रोड शो किया। ऐसे में सीएम ने जनता का अभिनंदन स्वीकार किया और रोड शो में लोगों ने सीएम पर पुष्प वर्षा भी की। इसी क्रम में सीएम ने सम्मेलन में पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने हमें ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी को गौरव और बराबरी से जीने का अधिकार मिला। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। आप सभी के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंच सहित सभी संस्थाओं और आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज इतनी भीषण गर्मी है और मैं देख रहा हूं कि आप सब आज प्रातःकाल से ही अपने अपने घरों से आज जन्म जयंती के अवसर पर यहां पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं और जितनी संख्या यहां पंडाल के अंदर है उससे कहीं अधिक संख्या इसके आसपास है। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि ये केवल एक संख्या का कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक जन समुद्र आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज जन समुद्र के रूप में बाबा साहब की जयंती में सम्मिलित होने के लिए आज हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों से कोनों कोनों से आप सब पधारे हैं और ये इतनी बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहब अंबेडकर आज भी हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है। मेरा मानना है बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। वे ऐसे ही दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर अपने ज्ञान और संकल्प के द्वारा न केवल स्वयं के जीवन को बदला बल्कि करोड़ों करोड़ शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को भी न्याय की राह दिखाई। समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा किया गया संघर्ष हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर कितना बड़ा संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब का जो योगदान है उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनका सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान गौरव प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। वे भली भांति जानते थे कि भारत और भारतीय समाज के लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को कानूनी आवश्यकता के साथ साथ एक सामाजिक और नैतिक आवश्यकता भी माना। उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। वे कहा करते थे जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। हमने भी यह अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्थित करना, एक समान कानून की व्यवस्था करना, उसको सुनिश्चित करना है। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति का
इस बात से उसका मापन करता हूं कि वहां की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। आज राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है भाइयों बहनों। एक नया युग महिलाओं का सशक्तिकरण का भी होगा, महिलाओं की सुरक्षा का भी होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी भी यही प्रेरणा थी भाइयों बहनों। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, भारत का सम्मान और भारत की पहचान बनाने का काम किसी के कालखंड में हुआ है तो 2014 के बाद भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों और कार्यशैली में बाबा साहब के विचारों की गूंज साफ सुनाई देती है। उनके सारे कार्यक्रमों में बाबा साहब की साफ झलकती है। भाइयों बहनों, बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की जो मांग अनेक वर्षों से की जा रही थी, उस मांग को भी किसी ने पूरा किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 को जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा था, उस दिन को मोदी सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इतना ही नहीं, आदरणीय मोदी जी ने बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थों के रूप में विकसित कर उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। आजादी के बाद किसी ने अगर सच्चे मन से शोषितों और वंचितों के उत्थान के साथ साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जहां एक प्रत्येक वर्ष अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए आम बजट में आवश्यक वृद्धि की जा रही है, वहीं उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।